गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर। मतलब जैसे सपोज करो, कन्वर्जन का मतलब क्या हो गया, जैसे क्यूब को क्यूबॉइड के अंदर चेंज कर दिया, सिलेंडर को कोन के अंदर, कोन को सिलेंडर के अंदर, हेमिस्फीयर को सिलेंडर के अंदर, स्फीयर को सिलेंडर के अंदर। ये होता है कन्वर्जन। ठीक है, एक सॉलिड का दूसरे सॉलिड के अंदर कन्वर्जन। ठीक है, अब इसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि जो कन्वर्जेंस आपको दे रखे होंगे उसके अंदर हमें वॉल्यूम्स निकालने हैं, सरफेस एरियाज निकालने हैं। ठीक है, फॉर्मूले मैंने 13.1 पे आपको बता दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बॉल्स कैन बी मेड आउट ऑफ ए क्यूब ऑफ लेड हुज एज मेजर 11 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ईच बॉल बीइंग 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। हाउ मेनी बॉल्स कैन बी मेड आउट ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब है जो 11 सेंटीमीटर का दे रखा है, उसमें से आपको एक एक सेंटीमीटर के डायमीटर की आपको क्या बनानी है, बॉल्स बनानी है। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले जो आपको क्यूब दे रखा है उसका वॉल्यूम निकालो। उसके बाद जो लेड मतलब जो ये बॉल है, बॉल किस साइज की होती है, जो बॉल होती है वो किस शेप की होती है बेटा, स्फेरिकल शेप की होती है। तो जो बॉल है उसका फिर उसके बाद क्या निकालो, वॉल्यूम निकालो। ठीक है, फिर आपको नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बॉल ऑफ वन बॉल। ठीक है, देखिए एज ऑफ क्यूब आपको कितना दे रखा है, 11 सेंटीमीटर का दे रखा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर आ गया बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब के बराबर। तो ये हो गया 11 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। इसको बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से डायमीटर ऑफ ए बॉल, डायमीटर ऑफ ए बॉल किसके इक्वल आ गया बेटा, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो रेडियस कितना हो गया, 1/2 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ बॉल। वॉल्यूम ऑफ बॉल, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया 4/3 पाई 1/2 का होल क्यूब। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉल्स। तो नंबर ऑफ बॉल्स का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए बॉल। तो ये कितना हो गया बेटा, 11 का क्यूब, तो इसको 11 इंटू 11 इंटू 11 कर दो, 4/3 पाई 22/7, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 11, 11 से 11 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 11 इंटू 11, 7 3 जा ये 21, ये ऊपर चला गया 121 गुणा 21। इसका आपको क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। 121 गुणा 121 का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये किसके इक्वल आएगा बेटा, आपका 2541 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, 2541 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इतनी बॉल्स आपकी आएंगी। आए समझ में, आई होप आपके आ गया होगा समझ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, हाउ मेनी बॉल्स ऑफ ईच रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर ऑफ लेड ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। आपको एक बड़ा स्फीयर दे रखा है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। इसकी हेल्प से आपको 1 सेंटीमीटर के रेडियस की बॉल बनानी है। तो वो कितनी बॉल होंगी, सेम क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ लेड कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया 4/3 पाई 8 का क्यूब। पाई को मत रखो, ठीक है, क्योंकि जो आपको बॉल बनानी है वो भी स्फीयर दे रखी है, तो पाई से पाई उसमें कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद रेडियस ऑफ बॉल, तो कितना हो जाएगा बेटा, वो 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई 1 का क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स आपको निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉल। तो ये कितना हो गया, 4/3 पाई 8 इंटू 8 इंटू 8,
4/3 पाई 1 इंटू 1 इंटू 1, 4/3 पाई से कैंसिल, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, तो कितनी बॉल आएंगी? 512 बॉल्स आएंगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए लेड बॉल 6 सेंटीमीटर इन डायमीटर is melted and casted into balls of 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक लेड बॉल है जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर दे रखा है, उसको मेल्ट करके छोटी छोटी बॉल बनाई गई है जिनका डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो जो छोटी बॉल है वो कितनी बॉल्स बनाई जाएंगी? तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। डायमीटर ऑफ लेड बॉल का डायमीटर कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा? किसके बराबर आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो वॉल्यूम कितना आ गया इसका? वॉल्यूम आ गया 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल। तो यह आ जाएगा 4/3 पाई 3 का होल क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद है डायमीटर ऑफ स्मॉलर बॉल, उसका डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका बेटा? 0.5/2, तो इसकी हो गया 0.25 सेंटीमीटर के इक्वल। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले, 25/100 1/4 के बराबर। ठीक है, 1/4 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। तो इसको आप करोगे 4/3 पाई 1/4 का होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है आपको, नंबर ऑफ स्मॉलर बॉल्स निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ लेड बॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉलर बॉल, ये आ गया। तो ये किसके बराबर आ गया? 4/3 पाई 3 का होल क्यूब अपॉन 4/3 पाई 1/4 का होल क्यूब। ये कैंसिल, तो किसके बराबर आ गया? 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 और अपॉन में 1/4 है, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, तो किसके इक्वल आ गया? ये 27 इंटू 4 4 जा 16, 64 के बराबर आ गया। किसके इक्वल आ गया बेटा? ये 64 के इक्वल आ गया। तो ये आएगा आपका 1728 के बराबर। तो टोटल बॉल्स आपके कितनी आएगी? 1728। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए सॉलिड मेटल कॉन विद रेडियस ऑफ बेस 9 सेंटीमीटर। ए सॉलिड मेटल कॉन विद रेडियस ऑफ बेस 9 सेंटीमीटर। एक कॉन है जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करके स्फेरिकल बॉल बनाई गई है जिनका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है, तो निकल जाएगा ये भी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले रेडियस निकालो। डायमीटर कितना दे रखा? रेडियस दे रखी है आपको, रेडियस ऑफ कॉन कितना है? 9 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 16 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा कॉन का? वॉल्यूम ऑफ कॉन किसके बराबर होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। तो ये हो गया 1/3 पाई, रेडियस 9 स्क्वायर इंटू 16 के बराबर। ठीक है, इसको एज इट इज रखते हैं। इसके बाद है डायमीटर ऑफ बॉल। डायमीटर ऑफ बॉल कितना है बेटा? 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर के। ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स तो किसके बराबर आ गया? सॉरी, इसका पहले वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम कितना हो गया बॉल का? 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई 3 का होल क्यूब। ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपको निकालना है नंबर ऑफ बॉल्स। तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉल। तो ये कितना है? 1/3 पाई 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 16, और ये हो गया 4/3 पाई 3 इंटू 3 इंटू 3। ये आ गया। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 4 के इक्वल आ गया। ठीक है, किसके इक्वल आ गया? 4 के इक्वल आ गया।
ठीक है, तो किसके बराबर आ जाएगा ये? आपको क्या निकालना था इसके अंदर? नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है। और कुछ कैंसिल होगा बेटा इसके अंदर? 1/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर आ गया। ठीक है, तो इसको आप आगे सॉल्व कर लेना। ठीक है, 9 सेंटीमीटर रेडियस आ गया आपका, 6 सेंटीमीटर डायमीटर आ गया। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स आपको निकालनी थी। कैलकुलेशन एक बार आपको देखनी पड़ेगी इसके अंदर। 4/3 पाई आर 1/3 पाई 9 इंटू आर स्क्वायर। बेटा एक आर स्क्वायर आएगा इसके अंदर, आर स्क्वायर आएगा। मैंने एक 9 फालतू लगा दिया तो ये हो गया, इसमें कैंसिल हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, एक 3 से कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 12 के इक्वल। किसके इक्वल आ गया? 12 के इक्वल आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर जॉइंट। मतलब जी जैसे इस प्रकार से ये क्यूब दे रखे हैं आपके। ठीक है, ये क्यूब दे रखा है आपका, एक क्यूब दे रखा है, ये क्यूब है। इसी प्रकार से इससे अगला क्यूब हमने जोड़ दिया। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्यूब हमने इससे जोड़ दिया, ये आ गया। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, अब हाइट जो है इस क्यूब से आपने क्या बनाया है? एक क्यूबॉइड बन गया। ये क्या बन गया? एक क्यूबॉइड बन गया। 3 क्यूब्स को जोड़कर एक क्या बना दिया? क्यूबॉइड बना दिया। विड्थ और हाइट सबकी सेम है, लेकिन लेंथ अब क्या बन गई इसकी? तीनों को जोड़ दोगे तो कितने बन जाएगी? 5 + 5 + 5। तो लेंथ किसके इक्वल आ गई? लेंथ ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड, मतलब जो क्यूबॉइड आया है उसकी लेंथ किसके इक्वल आ गई? 15 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, जो ब्रेड्थ है वो 5 सेंटीमीटर रहेगी, और जो हाइट है वो भी कितनी रहेगी बेटा? 5 सेंटीमीटर रहेगी। अब आपको इसके अंदर क्या निकालना है? इसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड आया है उसका क्या निकालना है आपको? सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ LB + BH + LH के बराबर, ट्वाइस ऑफ 15 × 5 + 5 × 5 + 15 × 5। तो ये हो गया 1275 + 25 + 75, 2 × 175, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए सिंपल सा क्वेश्चन अगला भी। ए मेटल क्यूब ऑफ एज 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड फॉर्म्ड इनटू 3 स्मॉलर क्यूब्स। जहां पर मेल्ट या कास्ट आ जाए तो वहां पर आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। 3 स्मॉलर क्यूब्स, मतलब एक मेटल क्यूब को मेल्ट करके 3 छोटे छोटे क्यूब बनाए गए हैं। इफ द एज ऑफ 2 स्मॉलर क्यूब्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एज ऑफ द थर्ड क्यूब। आ जाएगा एज ऑफ मेटल क्यूब, जो बड़ा क्यूब है उसका एज कितना है? मेटल क्यूब कितना है बेटा? 12 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ठीक है, अब एज ऑफ फर्स्ट स्मॉलर क्यूब, इसका वॉल्यूम निकाल लो पहले। इसका वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा? इसका वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया बेटा? वॉल्यूम ए क्यूब, तो ये हो जाएगा 12 का क्यूब। ठीक है, इसको एज इट इज रखो। एज ऑफ स्मॉलर क्यूब कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर, इसका किसके बराबर? 6 का होल क्यूब। ठीक है, एज ऑफ, ये वॉल्यूम आ गया इसका। एज ऑफ सेकंड क्यूब वो कितना आ जाएगा? 8 का क्यूब, 8 दे रखा है, तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया बेटा? 8 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यूब किसके बराबर होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉलर क्यूब्स, इनके बराबर होगा। तो ये कितना हो गया बेटा? ये है 12 × 12 × 12। ठीक है, ये हो गया 6 × 6 × 6 प्लस 8 × 8 × 8 प्लस ए क्यूब मान लो। ठीक है, तो ये हो गया 1728, 6 × 36 216 प्लस 512 प्लस ए क्यूब। ठीक है, तो 1728 216 और ये कितना बच गया?
728, 1728 माइनस 728 बराबर a क्यूब। a क्यूब किसके बराबर आ गया? 1000 के बराबर आ गया। तो a किसके बराबर आ गया? 1000 का होल 1/3। तो a आ गया 10 की पावर 3 अपॉन 1/3। तो a किसके बराबर आ गया? 10 सेंटीमीटर के। ठीक है।